डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, हमारे किराए तो कोई बढ़ ही नहीं रहा है। हमारी समस्या तो और गंभीर होती चली जा रही हैं दिन प्रतिदिन। इन लोगों की सरकार नहीं थी तो इतना शोर मचाते थे, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। 392 रुपये के सिलेंडर में भी शोर मचाते थे, और आज सिलेंडर आप देखिए 750-800 रुपये तक पहुंच गया है। ठीक है, अब कोई शोर नहीं मचा रहे। और अब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सामान का भी दाम बढ़ना लाजमी है। सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, प्याज आलू के दाम बढ़ते जा रहे हैं, टमाटर दाम। उसके अलावा आप छोटी सी चीज़ नोटिस करिए जो लोग नोटिस नहीं कर पा रहे, कि आप एक टाटा अग्नि चाय पत्ती का पैकेट उठा के देख लीजिए, जो आज से 3 महीने पहले 50 रुपये का था, वो आज की डेट में 70 से 75 रुपये में बिक रहा है। तो ये क्या है? ये सीधा सीधा लोगों की जेब कट रही है। और हम खुद ही गाड़ी चलाते हैं, आज पेट्रोल में मतलब पैसा नहीं होने की वजह से हम पैदल चल रहे हैं। कहा था मोदी जी ने कि गरीब आदमी, हम गरीबी हटाएंगे। उन्होंने हमसे सुनने में गलती हो गई। अब उन्होंने तो बोला था हम गरीबी हटाएंगे, और हुआ, और हमें सुनाई दिया कि गरीबी हटाएंगे। जूता को भी मलाई खाने दें। जेब पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ा। देखिए मेरा जूता देखिए, पैदल चल रहे हैं, तेल गाड़ी वाले आदमी है, 100 रुपये लीटर हो रहा। अब क्या करें, हम कुछ पैदल चलते हैं, कुछ ऑटो में खर्च लगाते हैं। यहाँ पर कितना का लीटर है? नोएडा में तो लगभग 89 है ना? जी हाँ, 89 है। अभी और ये बढ़ाएंगे हमें लग रहा है। जब अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने पहले कहा पेट्रोल और डीजल, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय, यूपीए की जब केंद्र में सरकार थी, तो वो बोलते थे पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। मगर इस समय मोदी जी ने एक तरीके से उन सबको अरेंज कर दिया कि नहीं, अब आपको जो हम कहेंगे वो बोलना है। अब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब डीजल महंगा हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब सरकार को सिर्फ, सरकार क्या सोच रही है, अच्छा ये व्यक्ति हमारे खिलाफ बोल रहा है, बंद करा दो। अच्छा ये इसका पता करो कि इसका काम किस चीज़ का है। अच्छा इसकी पत्नी जो है टीचर है, उसकी नौकरी, उसको नौकरी से हटवा दो। अच्छा ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है, अच्छा एक काम करो, इसका पता लगाओ, इसकी दुकान है, इसको इसकी दुकान बंद करवा दो। अच्छा जी इसका मालूम चला कि ये आदमी कहीं जॉब करता है, सरकारी नौकरी है, अच्छा इसने हमारे खिलाफ बोला, अच्छा इसको नौकरी से निकलवा देंगे। तो ये हो रहा है। सब खामोश है, बस उन लोगों को सत्ता में आना था, तो एजेंट जो भी उस टाइम की सरकार थी उनके खिलाफ बोल के, अगर आप उसके खिलाफ बोले हो, जनता से वोट लियो, तो उससे अच्छा काम करके दिखाओ। जनता को क्या चाहिए? जनता को फैसिलिटीज चाहिए, जनता को आराम चाहिए, जनता को टेंशन। एक तो कोरोना काल हुआ, उसके बाद हर चीज़ महंगाई। लॉ एंड ऑर्डर भी, आप मोदी जी कहते थे कि डिजिटल इंडिया हो जाएगा, कैश कार्ड हो जाएगा, रिश्वत पानी बंद हो जाएगी, कुछ भी नहीं है सर, हर चीज़ दिक्कत है। अभी मुझे आधार कार्ड लिंक करवाना है, जाएंगे किसी को 300 रुपये। अभी आप कितने रुपए लीटर तेल डलवाएं आपने बाइक में? 91 पॉइंट समथिंग है, 60 पैसा समथिंग है। तो डेली बढ़ रहा है, कल भी फिर बढ़ा, कल आएंगे तो फिर बढ़ा मिलेगा। ये तो डेली का रूटीन हो गया। कंपनियों का अपनी मनमानी कर रही हैं, सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लग रही। अगर इसको GST के दायरे में ले तो बहुत अच्छा होगा। तो धन्यवाद। सर आपका नाम क्या हुआ? अरविंद शंकर पासी। लगातार 12 दिन से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, हमारे किराए तो कोई बढ़ ही नहीं रहा है। हमारी समस्या तो और गंभीर होती चली जा रही हैं दिन प्रतिदिन। किराया जो पहले था वही अभी भी है? वही आज भी मिल रहा है। जो 70-80 रुपये लीटर पेट्रोल था 84 रुपये में, आज 100 रुपये में है, किराया वही का वही है। इसके आपके जेब पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा हाल है जी, जेब पे तो बहुत बुरा हाल है। क्योंकि जो पेट्रोल हम लगभग 70-72 के करीब लिया करते थे, वो आज 100 को छूने वाला है। तो इससे आपके खर्च पे भी इफेक्ट पड़ता होगा। कमाई तो हमारी जो आज के पहले थी, 4-6 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल, वही आज भी है, लेकिन महंगाई इतनी डबल हो गई है उसकी। क्या लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आगे भी बढ़ती ही रहेगी? अभी क्या तो ऐसे ही लग रहा है, बढ़ती रहे। जब इतना दिन से लगातार बढ़ रही है तो बढ़ती ही रहेगी, ये तो ऐसे लग रहा है। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। जितनी बुराई करो उतना कम है सरकार की। तो पूरे विश्व में इतना महंगा पेट्रोल डीजल नहीं है जितना हमारे हिंदुस्तान में है। सर आपका नाम? विक्रम सेठी। सर पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। लगभग 12 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इस समय हालात ये चल रहे हैं
पूरे हिंदुस्तान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ भाजपा ने बिल्कुल एक तरीके से लोगों को मिटाने का काम किया है। क्योंकि देखिए, कभी पेट्रोल डीजल का दाम तो पिछले 15 दिन से बढ़ता ही जा रहा है। गैस में भी बढ़ोतरी कर दी है। जब इन लोगों की सरकार नहीं थी तो इतना शोर मचाते थे कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। 392 रुपये के सिलेंडर में भी शोर मचाते थे, और आज सिलेंडर आप देखिए 750-800 रुपये तक पहुंच गया है। ठीक है, अब कोई शोर नहीं मचा रहे। और अब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सामान का भी दाम बढ़ना लाजमी है। सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, प्याज आलू के दाम बढ़ते जा रहे हैं, टमाटर दाम। उसके अलावा आप छोटी सी चीज़ नोटिस करिए जो लोग नोटिस नहीं कर पा रहे, कि आप एक टाटा अग्नि चाय पत्ती का पैकेट उठा के देख लीजिए, जो आज से 3 महीने पहले 50 रुपये का था, वो आज की डेट में 70 से 75 रुपये में बिक रहा है। तो ये क्या है? ये सीधा सीधा लोगों की जेब कट रही है। गरीब आदमी, बिल्कुल जो इन्होंने कहा था मोदी जी ने कि गरीब आदमी, हम गरीबी हटाएंगे, उन्होंने हमसे सुनने में गलती हो गई। उन्होंने तो बोला था हम गरीबी हटाएंगे, और हुआ, और हमें सुनाई दिया कि गरीबी हटाएंगे। तो सर 2014 से पहले, उससे पहले जब मनमोहन सरकार में तेल की कीमत जब बढ़ी थी पेट्रोल और डीजल की, तो उस पर मोदी जी ने मतलब उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही ख़राब सरकार का फैसला है, सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जब तेल की कीमत बढ़ रही है तो इस पर अभी का क्या कहना चाहेंगे? और इसी दरमियान एक और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि उस समय में काफ़ी सारे सेलिब्रिटी इस पर ट्वीट भी कर रहे थे, अभी सारे के सारे खामोश है, लाइक अमिताभ बच्चन जी। इस समय देखिए, उन्होंने एक तरीके से, मोदी जी ने सभी लोगों की जुबानें बंद सी कर दी हैं, ताला लगा दिया है। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने पहले कहा पेट्रोल और डीजल जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यूपीए की जब केंद्र में सरकार थी, तो वो बोलते थे पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। मगर इस समय मोदी जी ने एक तरीके से उन सबको अरेंज कर दिया कि नहीं, अब आपको जो हम कहेंगे वो बोलना है। अब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब डीजल महंगा हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब सरकार को सिर्फ, सरकार क्या सोच रही है, अच्छा ये व्यक्ति हमारे खिलाफ बोल रहा है, बंद करा दो। अच्छा ये इसका पता करो कि इसका काम किस चीज़ का है। अच्छा इसकी पत्नी जो है टीचर है, उसकी नौकरी, उसको नौकरी से हटवा दो। अच्छा ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है, अच्छा एक काम करो, इसका पता लगाओ, इसकी दुकान है, इसकी दुकान बंद करवा दो। अच्छा जी, इसका मालूम चला कि ये आदमी कहीं जॉब करता है, सरकारी नौकरी है, अच्छा इसने हमारे खिलाफ बोला, अच्छा इसको नौकरी से निकलवा देंगे। तो ये हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार बिल्कुल अंग्रेज़ों के रास्ते पे चल रही है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सेवा दल ने के सिपाही सड़क पे आए थे। आज लोगों को फिर से जागरूक होने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्या होगा, अब इस समय किसान हमारे सड़क पे बैठे हुए हैं, मगर लोगों को क्या लग रहा है कि अरे यार वो तो किसान की बात है, मगर किसान हम लोगों के लिए बैठा है सड़क पे। अगर आज हम जागरूक नहीं होंगे तो किसान बेचारा क्या, किसान हमारे लिए तो सोच रहा है, वो हमारे लिए तो कर रहा है कि आज अगर एमएसपी की कीमतों में कुछ होगा तो हमारे लिए, वो उसका मानना है, वो हमारे लिए कर रहा है किसान सर। और हम सोच रहे हैं कि किसान अपने लिए कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है, उसकी जो कीमत है वो किन कारणों से बढ़ी है जी? इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब कॉर्पोरेट कंपनियों का क्या मतलब योगदान है इसमें, और मोदी और सरकार का क्या योगदान है? देखिए इस समय बढ़ा है नहीं, इस समय ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो इसलिए फ़ौरन से ही बढ़ती हैं, मगर यहाँ पे जो मेन वैट है, अगर आज की डेट में, आज मैं सुबह न्यूज़ पढ़ रहा था, छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ पे वैट कम कर दिया है, उस कारण वहाँ पे 12 रुपये पेट्रोल का कम हुआ है और 4 रुपये डीजल का कम हुआ है। ये न्यूज़ में आ रहा था। ठीक है, जब वहाँ हो सकता है अलग अलग स्टेट्स में, अब छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ ये कर सकता है तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती? हमारे क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे साथ क्यों ऐसा, यहाँ की देश की जनता की, हमारी प्रदेश की जनता के साथ एक कहते हैं ना, एक सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जब छत्तीसगढ़ सरकार ये कर सकती है, ये कदम उठा सकती है कि वैट कम कर सकती है, तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। अभी आपने कितने का भरवाया थे? अभी मैंने इसमें 350 रुपये का तेल भरवाया है। और कितने रुपए लीटर हुए? और इस समय में भी शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, 79 रुपये लीटर मिला है तेल, 89 रुपीज़, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जो सरकार है इस समय लोगों की जेब काटने का काम कर रही है, और मध्यम वर्ग भी गरीब होता जा रहा है, और गरीब तो पहले ही गरीब था। कोरोना के चलते आप समझिए
7 महीने में कोरोना के चलते लोगों के रोजगार चले गए, ठीक है। जो दिहाड़ी मजदूर था वो 7 महीने से खाली बैठा रहा। क्या किया सरकार ने उनके लिए? क्या आज वो कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिलवाए। अरे अगर आप कहते हो उज्ज्वला योजना में आपने गैस सिलेंडर दिलाए, आप उनको महंगा भी तो बेच रहे हो। 750 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। आज से 3 महीने तक 692 था, अब आपने 750 कर दिया, तो क्या फ़ायदा? आप लोगों को गैस कनेक्शन कह रहे हो हम दिलवा रहे हैं, मगर उनके पास तो पहले से गैस कनेक्शन थे, आपने एक और दिलवा दिया। उन लोगों से पूछो जिनके पास आज भी गैस कनेक्शन नहीं है, जो आज भी इंटीरियर में गांव के अंदर जाओ, लोग आज भी लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। शहर के अंदर आप बोलते हो जी हमने गैस कनेक्शन दिलवा दिए, ठीक है, मगर होता कुछ नहीं है। मेरा नाम अब्बास रिजवी नाम है। सब पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 12 दिनों से लगातार बढ़ ही रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये इस पर क्या सर, ये तो बहुत बड़ा मतलब हमारे देश के जनता को नुकसान हो रहा। और हमारी जो सरकार, जो मोदी जी आए थे, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग खूब थाली और खूब प्रोटेस्ट किया था। लोग कहा था लोग डॉलर और पेट्रोल दोनों नीचे गिराएंगे, मगर ये लोग दोनों कुछ भी नीचे नहीं गिरा रहा। लोग आप देखिए, हम भी थोड़ा सा जानते हैं, आप देखिए कि वर्ल्ड में अभी भी तेल का, कच्चा तेल का रेट डाउन है, फिर भी पता नहीं ये लोग का कैसे क्या साठ गांठ है सरकार का कि हर चीज़ महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इससे जो निचले तबके के लोग हैं उन पे के जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा। और हम खुद ही गाड़ी चलाते हैं, आज पेट्रोल में मतलब पैसा नहीं होने की वजह से हम पैदल चल रहे हैं। तो क्या सर ये सरकार को कॉर्पोरेट कंपनियों पे जो तेल देती है हमें, उस पर कुछ लगाम लगाना चाहिए? सरकार को लगाना चाहिए। हमारे जैसे मोदी जी कहे थे कि हम देश के चौकीदार हैं, देश के लिए अच्छा करेंगे, तो जितने भी देश की जनता उनका परिवार है, तो परिवार का तो ध्यान रखना मुखिया का काम होता है। पता नहीं हम लोग पैसा मुखिया चुन लिए हैं कि वो सिर्फ 2 अडानी और अंबानी का ध्यान रख रहे हैं, हमारे देश की जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। सिर्फ 2014 से पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी, उस टाइम में जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती थी तो उस पर बहुत सारे लोग बोलने के लिए आ जाते थे। खुद नरेंद्र मोदी ने भी एक बारी बोला था कि ये सरकार जो है इस पर कुछ कर नहीं रही है। और सेलिब्रिटी लाइक अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी, सेलिब्रिटी भी ट्वीट करते थे कीमत के बढ़ने के बाद, और अभी सारे के सारे खामोश हैं। सब खामोश है, बस उन लोगों को सत्ता में आना था, तो एजेंट जो भी उस टाइम की सरकार थी उनके खिलाफ बोल के, अगर आप उसके खिलाफ बोले हो, जनता से वोट लियो, तो उससे अच्छा काम करके दिखाओ। जनता को क्या चाहिए? जनता को फैसिलिटी चाहिए, जनता को आराम चाहिए, जनता को टेंशन। एक तो कोरोना काल हुआ, उसके बाद हर चीज़ महंगाई। लॉ एंड ऑर्डर भी आप मोदी जी कहते थे कि डिजिटल इंडिया हो जाएगा, कैश कार्ड हो जाएगा, रिश्वत पानी बंद हो जाएगी, कुछ भी नहीं है सर, हर चीज़ दिक्कत है। अभी मुझे आधार कार्ड लिंक करवाना है, जाएंगे किसी को 300 रुपये देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो मुझे ये करो वो करो, ऑनलाइन लो और चक्कर पे चक्कर काटो। तो सर हम ये चाहते हैं, सरकार से हम डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि हम भी देश की जनता है, सबका समस्या का समाधान करें, किसी को परेशानी ना हो। जैसे वो मलाई खा रहे हैं ऐसे जनता को भी मलाई खाने दें। जेब पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ा, देखिए मेरा जूता देखिए, पैदल चल रहे हैं, तेल गाड़ी वाले आदमी हैं, 100 रुपये लीटर। और आप क्या करें, हम कुछ पैदल चलते हैं, कुछ ऑटो में खर्च लगाते हैं। यहाँ पर कितना का लीटर है? नोएडा में तो लगभग 89 है ना? जी हाँ 89 है, अभी और ये बढ़ाएंगे हमें लग रहा है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, 10-12 दिनों से लगातार बढ़ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका असर देखो हमारे पॉकेट पे, हमारे माइलेज पे, हमारे रोज़मर्रा की जो हमारे खर्चे हैं उन पे और रसोई पे सीधा असर पड़ रहा है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सीधा असर है कि सब्जियां महंगी होगी, दाल महंगी होगी, चावल आटा सब महंगा हो जाएगा। तो सीधा आम आदमी की तो ज़िंदगी मतलब दुश्वार हो गया जीना। तो सरकार को क्या कॉर्पोरेट कंपनियों पे जो तेल जहाँ से हमें तेल आता है उस पर कुछ लगाम लगाना चाहिए? लगाम अगर सरकार चाहे तो लगा सकती है, क्यों नहीं लगा सकती? इसको GST के दायरे में लाए और लगा सकते हैं। 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सब सरकार थी तो नरेंद्र मोदी हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो बोला करते थे कि ये सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही है पेट्रोल डीजल के लिए। अभी उनके ही सरकार में भारी बढ़ोतरी हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो देखो राजनीतिक मुद्दा है, इनका आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पार्टी पर लगाते रहते हैं, पिसना आम जनता को ही है। उसमें सरकार का क्या है? सरकार के प्रतिनिधि विपक्ष में होते हैं तो वो उनकी बात करते हैं, वो पक्ष में विपक्ष में होते हैं तो वो उनकी खिलाफ करते हैं। ये तो सब चलता राजनीतिक मुद्दा है। उस समय में 2014 से पहले जब पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होती थी तो सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन ये सब भी ट्वीट करते थे, और अभी सारे के सारे खामोश हैं, ऐसा क्यों? हो सकता है वो सरकार के दबाव में हो, ना बोल रहे हैं इस चीज़ पे, लेकिन बोलना चाहिए उन लोगों को।
वो भी उनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो उनके एक ट्वीट से बहुत सरकार पे और गवर्नमेंट पे बहुत असर पड़ेगा उस चीज़ का। तो अभी आप कितने रुपए लीटर तेल डलवाएं आपने बाइक में? 91 पॉइंट समथिंग है, 60 पैसा समथिंग है। ये डेली बढ़ रहा है, कल भी फिर बढ़ा, कल आएंगे तो फिर बढ़ा मिलेगा। ये तो डेली का रूटीन हो गया अब। कंपनियों का अपनी मनमानी कर रही हैं, सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लग रही। अगर इसको GST के दायरे में ले आए तो बहुत अच्छा होगा।